Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिए थे। आज हम चलते हैं उसके नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर, जिसमें दिया हुआ है लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, बी पी एंड डी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए शो दैट एंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए क्यू बी। एंड सेकेंड पार्ट में बी पी इक्वल टू बी पी और बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फिगर में, ये कोई एक फिगर दिया हुआ है जिसमें जो एल है, हमारी जो लाइन एल है, रे एल है, वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। वी हैव रिटन इन फिगर एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इस एंगल ए का बाइसेक्टर है और ये बी कोई पॉइंट है इस एल पर, जहाँ से बी पी इसके दोनों आर्म्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए, बी पी और बी क्यू। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन बी इज एनी पॉइंट ऑन इट and BP perpendicular to AP and BQ perpendicular to AQ. Then we have to prove in first part APB congruent AQB. So triangle congruent करने and also we have to prove PB equal to BQ. That's why B is equidistant from the arms of angle A. अब देखिएगा यहाँ पहले दोनों ट्राइंगल हम congruent करते हैं, तो इन ट्राइंगल APB and ट्राइंगल ए क्यू बी कंपेयर करते हैं इसके पार्ट। कि आप देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है। एल बाइसेक्ट एंगल ए, बाइसेक्ट एंगल ए, और एंगल 1 इक्वल टू 2 हो गया। सेकंड एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, बिकॉज ईच 90 डिग्री परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होंगे यहाँ पर। और थर्ड पार्ट आपका हुआ ए बी इक्वल टू ए बी, दैट इज कॉमन, कॉमन हो गया। देयरफॉर एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल ये साइड, फिर एंगल एंगल साइड, यानी डबल ए एस से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए क्यू बी बाई डबल ए एस। देयरफॉर जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर बी पी इक्वल टू बी क्यू बाई सी पी सी टी। दैट्स वाई द पॉइंट बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ द एंगल ए। इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं इन फिगर 7.21 AC इक्वल टू AE, AB इक्वल टू AC इक्वल टू AE और AB इक्वल टू AD एंड BAD इक्वल टू EAC सो दैट BC इक्वल टू DE। ये फिगर दिया हुआ है, इसमें आपका AB इक्वल टू AD है, AC इक्वल टू AE है और ये एंगल BAD इक्वल टू CAE है। तब आपको प्रूव करना है ये BC इक्वल टू DE है, ये आपको प्रूव करना है। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमें BC प्रूव करना है, इट मीन्स वी हैव टू प्रूव ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADE। ABC और AD दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना होगा। इसे कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये एंगल बराबर करते हैं, बट ये एंगल इतने बराबर है, पूरा बराबर नहीं है। हमें चाहिए पूरा एंगल ये वाला यहाँ तक और इसका एंगल चाहिए यहाँ तक। इट मीन्स ये पार्ट जो है बीच का कॉमन पार्ट है दोनों, तो ये कॉमन पार्ट है, वो दोनों साइड एंगल में हम प्लस कर सकते हैं और पूरा एंगल प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देखेंगे सिंस एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ई ए सी, बी ए डी इक्वल टू ई ए सी, कहाँ से गिवन है। देयरफॉर एडिंग एंगल डी ए सी या सी ए डी कुछ लिख सकते हैं ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड में हम क्या करेंगे, एंगल डी ए सी ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी, इधर आपका एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। आप बी ए डी और डी ए सी दोनों प्लस करेंगे
BAD ये और DAC है, तो क्या बन जाएगा पूरा BAC। देन वी गेट एंगल BAC इक्वल टू एंगल ये क्या बन जाएगा आपका DAE या EAD कुछ भी सकते हैं। EAC और DAC प्लस EAC आपका ये और DAC दोनों प्लस करेंगे तो DAE बन गया। अब नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE आपका सिंस AB इक्वल टू AD गिवन है, AB इक्वल टू AD गिवन है और AC इक्वल टू AE इज ऑल्सो गिवन है। और थर्ड पार्ट आप अभी आपने प्रूव किया है, एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAE प्रूव्ड है वो। Therefore, triangle ABC congruent triangle ADE by इस होगा SAS। वैसे देखिए हम यहाँ पर ये ना समझे कि यहाँ में लिखा साइड साइड एंगल तो SSA बन गया, ऐसा नहीं, यहाँ लिखने से कुछ नहीं होता है, ये जो होता है फिगर से होता है। देखिए इस एंगल की इस ट्राइंगल की साइड, फिर इसका एक एंगल, फिर एक दूसरी साइड, साइड एंगल साइड से बनता है। इस तरह से फिगर में कॉम्बिनेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये हमारा जो क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी आता है वो फिगर के अकॉर्डिंग आता है। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर हमारा BC इक्वल टू DE by CPCT, and you know when two triangles are congruent then their corresponding parts are equal. After that your next question number 7, in which saying that AB is a line segment, P is the midpoint, P is its midpoint, D and E are the points on the same side of AB such that angle BAD equal to angle ABE and angle EPA equal to angle DPB. Show that triangle DAP congruent triangle EBP and नंबर 2 में AD इक्वल टू BE। देखिए जैसा हमने फिगर ड्रॉ कर रखा है यहाँ पर आपके सामने, इसमें कह रहे हैं P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P इस AB का मिड पॉइंट है, एंड एंगल BAD this one angle is equal to ABE and this angle to this angle, and EPA this angle is equal to DPB and this angle, these angles are equal to each other and these angles also equal to each other, and P is the midpoint of AB. We have to prove triangle DAP congruent triangle EBP congruent करने, साथ ही साथ हमें प्रूव करना है AD इक्वल टू BE। इसके लिए आप वही सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको देखेंगे, ये ट्राइंगल अगर प्रूव करना है DAP तो हमें पूरा एंगल चाहिए ये वाला, और इधर भी ये इसको लेने के लिए पूरा एंगल चाहिए। सेम वही कंडीशन हो गई, बीच वाला एंगल कॉमन है तो पहले ये इक्वल एंगल है उनमें ये कॉमन वाला एंगल प्लस कर देंगे। तो आप यहाँ स्टार्ट करेंगे, सिंस एंगल आपका क्या नाम इसका, इस एंगल का EPA इक्वल टू एंगल DPB गिवन है। Therefore on adding एंगल क्या नाम इसका DPE on both sides, बहुत साइड में ये प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, therefore एंगल EPA प्लस एंगल DPE इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल DPE। अब EPA और DPE प्लस करेंगे, EPA ये है और DPE ये है, प्लस हो तो बन जाएगा APD। इधर आपका ये BPE
डीपीबी और डीपी प्लस करें, डीपीबी ये है और डीपी ये है, दोनों प्लस करें डीपीई बन जाएगा, एंगल बी पी ई। आफ्टर दैट नाउ इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP कंपेयर करते हैं। सिंस इसमें आपका ये वाला एंगल DAP इक्वल टू DAP कहें या DAB एक ही बात होगी, इन्होंने BAD कहा है, इक्वल टू एंगल EBP गिवन एंड दूसरा एंगल आपका अभी जो प्रूव किया आपने दूसरा ये AP इक्वल टू BP भी गिवन है, AP इक्वल टू BP ऑल्सो गिवन एंड थर्ड आपने अभी जो प्रूव किया है APD एंगल APD इक्वल टू एंगल BPE कहां से प्रूव्ड है अब। Therefore इसके बाद जब ये आप देख रहे हैं एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। DAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBP बाई किस प्रॉपर्टी से होगा, एंगल साइड एंगल। ये आप देख रहे हैं ये एंगल फिर ये साइड फिर पूरा एंगल, इस तरह से ये एंगल ये साइड और फिर ये पूरा एंगल, इस तरह हमारा क्या हुआ ASA से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देयरफॉर आपका प्रूव करना था अदर सेकंड पार्ट AD इक्वल टू B बाई CPCD, AD इक्वल टू BE बाई CPCD, ये हमें प्रूव करना है। DAX Tutorials presents online live classes mobile number 8279452537. After that your next question number 8 in which saying that in right triangle ABC right angle at C M is the midpoint of hypotenuse AB, C is joined to M and produced to a point D such that DM equal to CM and point D is joined to point B, so that triangle AMC congruent triangle BMD and angle DBC is a right angle and triangle DBC congruent ACB and last CM equal to half AB। देखिए जैसा हमने यहाँ पे लिया है, ये आपका कोई ट्राइंगल ABC एक राइट ट्राइंगल है, इसका एंगल C राइट एंगल है, इसका M हाइपोटेन्यूज AB का मिड पॉइंट है, CM को जॉइन करके D तक प्रोड्यूस किया गया है सच दैट CM इक्वल टू DM हो जाए और M इसका मिड पॉइंट है इसलिए AM इक्वल टू BM होगा। अब ये इसके बाद D को B से जॉइन कर दिया गया है जिससे ट्राइंगल DBC बनता है। हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BMD, यानी ये एंगल इसके इक्वल आपको प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तीसरा DBC इज राइट एंगल प्रूव करना है, ये वाला DBC में राइट एंगल प्रूव करना है और DBC इन थर्ड पार्ट में ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB प्रूव करना है। आफ्टर दैट इन लास्ट वी हैव टू प्रूव CM इक्वल टू हाफ AB। तो सबसे पहले चलते हैं ट्राइंगल AMC एंड BMD पर। AMC एंड ट्राइंगल BMD सिंस आपका AM इक्वल टू BM गिवन है बिकॉज M इसका मिड पॉइंट है दैट इज गिवन और एंगल AMC इक्वल टू एंगल BMD ये वर्टिकली पोजिट हो जाएंगे, वर्टिकली पोजिट एंगल हो गए एंड एंगल एंड आपका थर्ड पार्ट आपका CM इक्वल टू DM ऑल्सो गिवन। Therefore triangle AMC congruent triangle BMD किससे हुआ,
SAS कॉन्ग्रुएंसी से। ये साइड एंगल साइड एंगल साइड ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हुए तो फिर आपका ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, एंड दैट इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT एंड AC इक्वल टू BD ऑल्सो CPCT। इसके बाद अब सेकंड फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया। इसके बाद देखिए हमें प्रूव करना है DBC इज राइट एंगल। ये प्रूव करना है ये वाला एंगल जो पूरा राइट एंगल है। इसके लिए हमें मान लो यहाँ पर कोई एक एंगल 3 ले लेते हैं। उसके बाद देखिए ट्रायंगल ABC, सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री कैसे एंगल सम प्रॉपर्टी ASP से। देयरफॉर और एक इसके इक्वल आपका एंगल इक्वल टू 2 है, बट एंगल एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव। तो एंगल 1 है और 2 लिख देंगे, 2 प्लस एंगल 3 और ACB को हम 90 डिग्री लिख देंगे इक्वल टू 180 होगी। 2 प्लस 3 को हम क्या लिख देंगे, 2 प्लस 3 अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगा DBC, दैट इज एंगल DBC प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल DBC। एंगल 2 plus angle 3 equal to angle DBC as we have used. So angle DBC equal to 180 minus 90 degree. तो DBC equal to कितना हो जाएगा हमारा 90। That is DBC is a right angle। इसके बाद थर्ड पार्ट को देखते हैं। DBC congruent ACB करना है। Now and triangle DBC and triangle ACB, since DB equal to AC, जैसा हमने अभी यहाँ प्रूव किया था वीडियो रेस प्रूव है बाबा। और DB equal to AC हो गया, एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB ईच 90 डिग्री है, ये भी 90 हो ये 90 हो, ये आपने प्रूव किया। और ये आपका BC इक्वल टू CB दैट इज कॉमन साइड हो जाएगी। देयरफॉर ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB बाई SAS, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। थर्ड पार्ट प्रूव हो गया। अब फोर्थ पार्ट आपको प्रूव करना CM इक्वल टू हाफ AB। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो आपका DC इक्वल टू AB बाई CPCT। DC को हम ब्रेक कर सकते हैं, DC क्या है DM प्लस CM इक्वल टू AB। बट DM किसके इक्वल है CM के, गिवन है। तो CM हो जाएगा हमारा प्लस CM इक्वल टू AB। तो 2CM हो जाएगा ट्वाइस CM इक्वल टू AB। दैट्स वाई CM इक्वल टू होगा 1/2 AB। दैट्स वी हैड टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना था। ओके, दैट्स क्लियर टू ऑल। उम्मीद आज के लिए इतना ही। इट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड इट इज एनफ फॉर टुडे। सो
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी गुड डे।